हेलो व्यूअर्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग विद श्रीमद् भागवत गीता। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जैसे मैं थोड़ा थोड़ा पीछे का भी कनेक्ट करती रहती हूँ ना, तो जैसे हमने कल ये पढ़ा था कि दोनों सेनाएं जो हैं आपस में आमने सामने हो गई हैं, शंखनाद हो गया एक सेना का भी दूसरी सेना का भी, और चैलेंज करना और अपने बल का प्रदर्शन करके मतलब शंखनाद करके उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन किया है ना। अब स्टार्ट होता है और भी इंटरेस्टिंग वाला पार्ट कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है, उसके बाद ही जब अर्जुन का अपने अपने प्रियजनों को देखकर विचलित होना और श्री कृष्ण भगवान का उसको उपदेश देना है ना। तो जैसे जैसे हम लोग व्यूअर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना, और ज्ञान भी बहुत मिलता जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का शुरू करती हूँ मैं। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी, उस चौड़ाई का मध्य भाग और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। अब क्या है कि दोनों सेनाएं जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे खड़ी हैं, इतना कि एक दूसरे को अगर एक दूसरे से लड़ाई करनी है, एक दूसरे की तरफ अगर बाण वगैरह या जो भी उनके पास हथियार थे वो अगर उससे वार करना है तो वो प्रॉपर हो सकेगा, और सेंटर का पार्ट जो है वो बिल्कुल खाली है। तो अर्जुन क्या करता है कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि अर्जुन के सारथी थे, तो उनको बोलता है कि मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के जो मध्य भाग है उसमें खड़ा कर दीजिए। तो इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को, क्योंकि वो उनके सारथी थे, तो बोला कि आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। अब जब वो रथ खड़ा कर दिया उन्होंने, तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम इन दोनों तरफ की सेनाओं को अच्छे से देखो। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। तो व्यूअर्स, जब यही सिचुएशन आती है, यहीं पे खड़े होके दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्ण भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया था और वहीं पे उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था। अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को, इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उसकी युद्ध से उपरति हो गई, और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इसमें बताया गया है कि जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, तो वैसे तो अर्जुन बहुत शूरवीर था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जैसे ही उसने अपने कुटुंबियों को, अपने ही परिवारजन को, लोगों को देखा कि वो ही वहाँ पे उसके साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं, उसका मनोबल जो है वो कम हो गया, और वो एकदम उसका मन हट गया कि नहीं नहीं, इनसे युद्ध कैसे किया जा सकता है। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका जो मोह था और जो उसका और भी कई तरह के जो हमारे लिए जो सही नहीं होती हैं चीज़ें, जो हमारे इंद्रियों को वो करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, उनमें से एक मोह भी है, तो उसको दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था उसी जगह पर खड़े होके, है ना। इससे ये भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में है स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है, और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। अब इसका बहुत प्यारा मीनिंग निकलता है व्यूअर्स कि भगवान ये बोल रहे हैं कि कहीं पे भी हमें, मतलब हमें किसी भी सिचुएशन में कभी भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हमारी जो वो है ना जागना भगवान के प्रति, वो किसी भी सिचुएशन में आ सकती है। अब
ऐसा तो है नहीं कि बचपन से, कुछ लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, जो बचपन से ही भगवान के पथ पे चले हैं, उनको उसी के बहुत मतलब पिछले जन्म के उनके कोई पुण्य होते हैं कि वो बचपन से ही बहुत धार्मिक, और उनका सांसारिक इसमें कोई वो नहीं होता, मोह नहीं होता। और अगर वो सांसारिक रह, कुछ लोग इतने परफेक्ट होते हैं, इतने उनके कर्म अच्छे होते हैं कि वो सांसारिक इसमें रह कर भी अपना जो भगवान के प्रति जो भी कर्तव्य है उसको बड़े अच्छे से करते हैं, दोनों में बैलेंस बनाते हैं, है ना, गृहस्थ लाइफ में भी और अपने जो भगवान जी के प्रति है उसमें भी, है ना। तो कभी हमारी लाइफ में हम लोग ना ऐसे मैं सबकी बात कर रही हूँ कि जैसे हम लोग चले जा रहे हैं, अपनी व्यस्तता है, अपनी जिम्मेदारियों में बिजी हैं, और कभी ऐसा होता है कि भगवान से ना हमारा ध्यान बिल्कुल एक साइड हो जाता है, और हम लोग ना भूल जाते हैं कि प्रभु भी हैं, हम उन्हीं की बनाई हुई कठपुतलियाँ हैं, जो हम लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ है, और हम उन्हीं को ही भूल जाते हैं, है ना। कई बार हम लोग बहुत बहुत सुख में, बहुत अपने ये जो मोह जाल हैं, है ना, तो इनमें हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम लोग परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर अचानक से क्या होता है, कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी कि हमें वो उसी टाइम पे भगवान की याद दिला देती है, या तो कोई ऐसी प्रॉब्लम फंस जाएगी ना, उस वक्त इंसान भगवान, सुख में नहीं करता है इंसान भगवान को याद, दुख में हम एकदम से फिर उस परमात्मा को याद करने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, तो वो हम नहीं होते, वो प्रभु अपनी याद दिलाते कि भाई तुम लोग कहाँ उड़े जा रहे हो, मैं यही हूँ, मेरा तुम्हारा अस्तित्व कुछ नहीं है, मैंने ही तुम्हें बनाया है। तो जब हमें प्रॉब्लम्स आती है, इसीलिए व्यूअर्स कहते हैं कि सुख में सिमरन दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। तो इसीलिए भगवान ये बोलते हैं कि सुख में भी ज़्यादा सिमरन करिए, ताकि दुख आए ही ना, और आए तो आपको उससे ओवरकम करने के लिए भगवान से पावर मिल जाए, है ना। तो इसमें यही बताया कि वहाँ ऐसी सिचुएशन अर्जुन के सामने आ गई, तो वहीं उसी सिचुएशन में देखिए, जब वो अपना युद्ध की परिस्थिति बनी है, एक तरफ उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे हैं, और अपने कुटुंबियों को वो सामने देख रहा है कि मेरे विरोध में खड़े हो गए हैं, अब कैसे ये, फिर मैं कैसे वो कर सकता हूँ, युद्ध कैसे कर सकता हूँ, इनको कैसे मार सकता हूँ, और बड़ी ही वो मतलब डाइसी सिचुएशन में आ जाता है। तो उसी टाइम उसको भगवान, ऐसी कठिन परिस्थिति है उसके सामने, ना वो रणभूमि को छोड़ सकता है, ना वो रणभूमि में अपना कर्म कर सकता है, और ऐसी सिचुएशन में उसको भगवान ने वहीं पे, जब इतनी उसके पास डाइसी सिचुएशन है, वहीं पे भगवान ने उसको उपदेश दे दिया, वहीं उसकी जागना करवा दी, वहीं उसको इतना बड़ा उपदेश दिया कि संसार के लिए, पूरे सृष्टि के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। आगे है, दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें। इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राज लोग खड़े हैं, उन सब को जब तक मैं देख ना लूँ तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते हैं, और वो उससे पूछते हैं अर्जुन से कि कब तक खड़ा रखना है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल मध्य में आ गए हैं, मध्य में रह के थोड़ी ना कोई युद्ध होना था, पर भगवान की लीला थी रचाई हुई। अब भगवान पूछते हैं कि भगवान को तो अगला क्या होना है वो सब पता था, है ना, और भगवान भी मज़े ले रहे हैं। भगवान पूछते हैं अब कब तक यहाँ बिल्कुल मध्य में मैं रथ को खड़ा करके रखूँगा। तो अर्जुन कहता है कि जब तक मैं अपने इन सभी सगे संबंधियों को, जो मेरे सेना के वो बन के खड़े हो गए हैं, मेरे विरोध में मेरे ही अपने, जब तक मैं उनको ढंग से देख ना लूँ तब तक आप यहीं रथ को खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं, और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं ज़रा देख लूँ। यहाँ यंधु कामान पद से अर्जुन ये कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज़्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देख लूँ कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। अब अर्जुन के मन में इतनी मतलब हलचल मची हुई है ना, वो बड़े सारे उसके मन में एक विचार आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक विचार, अब वो कंफ्यूज्ड कंडीशन में है बहुत ज़्यादा, और भगवान उसको देख के मज़े ले रहे हैं कि होने देते हैं इसको और विचलित थोड़ा सा। तो वो कह रहा है कि ये सारे मैं देखूं तो सही, ये लोग ये मेरे ही अपने हैं, जो मेरे ही प्रतिद्वंदी बन के खड़े हो गए हैं, किस में कितना कर बल है, कौन कैसा है, वो
उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, वो एक्चुअल में तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है कि ऐसा कैसे, जब हमारे अपने ही हमारे साथ कुछ बुरा कर देते हैं तब हम लोग कैसे ये हो जाते हैं कि इसके ऊपर तो मुझे इतना विश्वास था और इसी ने मेरे साथ छल कर दिया। तो वही वाली सिचुएशन इस वक्त अर्जुन की है कि वो कहता है, वो उसका अंदर से ना इस वक्त बिल्कुल मन नहीं है, वो मोह में है कि उसको उनका अधर्म नहीं दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कितना अधर्म किया है, इनके द्वारा कितने पाप किए गए हैं। वो उस मोह में है कि ये तो मेरे अपने हैं, अगर पाप हुआ भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो युद्ध चाहता ही नहीं था, मैं तो संधि चाहता था। काश ये संधि करने पे मान जाते, ये युद्ध होता ही ना और मुझे इन अपने जो मेरे अपने कुटुंबी हैं इनको मुझे हर्ट ना करना पड़ता, इनके ऊपर मुझे वार ना करना पड़ता, इनको ना मारना पड़ता। और ये अगर अब ये सिचुएशन बनी तो ये सब मेरे से कैसे होगा, ये नहीं कर सकता मैं कि मैं अपने ही मतलब उनके, क्योंकि उसके मन में अधर्म नहीं था, निश्चल मन है उसका, है ना। पर फिर भी क्या है, मोह के इसमें आ गया, उसको धर्म और अधर्म में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है इस वक्त वो मोह में है कि ये ही मेरे अपने हैं। कुछ तो उसके, मैंने कहा ना कि उसके मन में ना बहुत सारे विचलित हो करने वाले विचार आ रहे हैं। कभी तो वो ये सोच रहा है कि ये मेरे अपने हैं, कभी ये सोच रहा है कि युद्ध होना नहीं चाहिए था, कभी सोच रहा है कि काश की संधि के लिए मान जाते, कभी सोच रहा है मैं इनके ऊपर वार कैसे करूँगा। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त, वो बहुत उलझन में है। आगे है, यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी ये हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसा तो इसकी दुष्ट बुद्धि है और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का ये कर्तव्य होता है कि वह ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजलोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। अब कितने सारे मैसेजेस व्यूअर्स इसमें इतने से पैराग्राफ में भगवान ने हमें दिए। देखिए दुर्योधन के मन में अर्जुन के मन में दुर्योधन के प्रति ये आ रहा है क्योंकि दुर्योधन सबसे ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का था और कमांडिंग नेचर का था, है ना। तो उसी ने सबको उकसाना, उसी ने, तो वो अर्जुन के मन में ना ये वो पिछला भी सारा आ रहा है, रिवाइंड हो रही हैं बातें कि कितना मूर्ख बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है, कितना दुष्ट है ये कि इसने शुरू से ही हमारे प्रति ऐसा भाव रखा, हमें शुरू से ही नुकसान करना चाहा, हमें शुरू से ही मारना चाहा, जहर दे के मारना चाहा। अब जब बड़े हो गए तो हमारा राज्य हड़पना चाहता है, हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रहा है। अच्छा चलो, वो तो अब उसके मन में कि वो तो चलो है ही ऐसा, वो तो है ही दुष्ट बुद्धि, उसको तो हम शुरू से जानता हूँ मैं कि वो बचपन से ही ऐसा रहा है, हमारे प्रति द्वेष भाव उसके मन में रहा और वो कभी भी मतलब हमारे प्रति अच्छे भाव नहीं रखे उसने। पर जो उसके साथ मेरे सगे संबंधी खड़े हैं, कुछ उम्र में बड़े हैं, कुछ उसके ही हम उम्र हैं, कुछ उससे छोटे हैं, तो कुछ उसके मित्र भी हैं, तो ऐसा कैसे वो लोग भी इतने अधर्मी कैसे हो गए, वो भी उसका साथ देने के लिए कैसे हो गए। उनको तो चाहिए था कि वो उसको समझाते। अब अर्जुन ना, देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ व्यूअर्स कि बहुत सारी उसके दिमाग में ना उलझने हैं। वो एक तरफ ये सोच रहा है कि काश, ये दुर्योधन तो है ही ऐसा, काश ये मतलब अभी भी वो यही सोच रहा है कि काश इन लोगों ने समझाया होता या इन लोगों की बुद्धि ऐसी हो जाए कि ये इसको समझाएं और ये जो युद्ध है ये टल जाए और मुझे अपनों पर वार ना करना पड़े, है ना। तो वो उसके मन में खड़े खड़े बहुत सारे विचार आ रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान उन सब विचारों को, उनको तो सब पता चल रहा है, वो तो मन के अंदर की बात जान लेते हैं, वो सब देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इसके मन में कैसा कैसा ये कैसे विचलित हो रहा है। अभी फिर उसके बाद ही तो भगवान ने उसको समझाया था सारा। तो वो बोल रहा है कि वो लोग भी कैसे हैं जो इसका साथ दे रहे हैं, वो भी क्यों नहीं इसको समझा रहे, उनकी भी बुद्धि को क्या हो गया है। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको ये सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। बहुत ही गहरी बात है व्यूअर्स, ठीक है।
थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को ज़रा देख तो लूँ, इन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इनके मन में युद्ध की ज़्यादा आ रही है, अतः देखूं तो सही कि ये हैं कौन। अच्छा, अब इसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा है कि अर्जुन तो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो तो शुरू से ही पता लग रहा है, जब भी उसने जाके अपने सगे संबंधियों को देखा उस वक्त से उसके मन में बहुत हलचल होना शुरू हो गई कि ये मेरे अपने प्रियजन हैं, क्या करूं क्या ना करूं। वो बहुत डाइसी सिचुएशन में। अब उसको ये हैरानी हो रही है कि अर्जुन तो दुर्बुद्धि था ही, इनकी बुद्धि को क्या हो गया है जो इसका साथ दे रहे हैं। वो उसको समझाने की बजाय और ऐसे ऐसे उसमें ज्ञानी लोग हैं जो उसके सब सगे संबंधी, उसके दादा हैं, उसके चाचा हैं, उसके भाई हैं, उसके मित्रगण हैं, पर वो लोग तो इतने समझदार थे, उनको तो हमसे कोई द्वेष नहीं था, उनकी तो नेचर भी ऐसी नहीं थी। उनको अचानक से ऐसा क्या हो गया जो, चलो हमारा तो छोड़ दो, अपने ही उस जो उनका कुटुंबी है, उनका सखा है, उनका रिश्तेदार है दुर्योधन, उसको ही नहीं समझा पा रहे, वो उसका हित नहीं सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो विनाश तो होगा ही होगा, उसका परलोक भी जो है, उसका जो आगे का जो, देखिए मरने के बाद भी एक नई जर्नी होती है ना, वहाँ भी जाके हिसाब किताब सबको पता है। तो वहाँ वो परलोक जो है, लोक ये है जहाँ हम इस वक्त रह रहे हैं, मृत्यु लोक, और परलोक है जहाँ हम लोग मृत्यु के बाद जाते हैं। तो वो परलोक में भी वो भी मतलब नहीं सुधार पा रहे, वो भी बिगड़ गया। वहाँ जाके भी तो भगवान को हिसाब देना है ना, वहाँ जाके भी तो सारे कर्मों का हिसाब होता है ना व्यूअर्स। तो वो इतना चिंतित हो रहा है कि ये कैसे दोस्त हैं, कैसे प्रियजन हैं। तो इसमें एक मैसेज ऐसा छुपा है कि देखिए, दुर्योधन, वो बोलते हैं संगति का असर जो है वो होता है। तो हमें जो अपने मित्र हैं वो भी ऐसे रखने चाहिए जो हमारा हित करें, ना कि अहित करें। सच्चा मित्र वही होता है, क्योंकि मित्र जो है ना, देखिए भगवान श्री कृष्ण मित्र के रूप में भी कितने अच्छे हैं, सारथी के रूप में कितने अच्छे हैं। मतलब उन्होंने कैसे कैसे अपने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि एक सच्चा, क्योंकि मित्र के रूप में देखिए सुदामा के साथ कितनी अच्छी मित्रता थी भगवान श्री कृष्ण की, कैसे एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, कैसे उसका उद्धार किया, कैसे, है ना, कितनी गहरी मित्रता थी। तो व्यूअर्स, इसमें ये मैसेज है आज के लिए। आई विश किसी की हेल्प ज़रूर होगी आज, कोई मैसेज किसी को बहुत क्लियरली कोई रास्ता दिखाएगा, है ना। तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपका हित चाहे, ना कि आपके साथ कंपटीशन में आ जाए। सही मित्र वही होता है जो आपके, अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वो आपके रास्ते को सही कर सके, है ना। उसकी खुद की बुद्धि भी अच्छी हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी आपके साथ जो, दूसरी बात ये है कि जो एक तो अधर्म कर रहा है लेकिन उसका साथ देने वाला उससे भी बड़ा धर्मी हो जाता है। अगर वो उसको, क्योंकि उसको तो सब दिखाई दे रहा है ना, उनकी तो, जैसे अब अर्जुन के साथ दुर्योधन, जैसे अर्जुन बोल रहा कि ये तो शुरू से ही, छोटे होते से ही दुर्बुद्धि था, पर बाकियों के साथ तो कोई ऐसा नहीं था ना। बाकी तो सबकी बुद्धि ऐसी नहीं, किसी ने उनको बचपन से हार्म करने की कोशिश नहीं की, या ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले नहीं थे। फिर उनको अचानक से क्या हो गया। अब अर्जुन ये बोला, मैं देखूं तो सही, मेरे को बहुत हैरानी हो रही है कि ये लोग भी सामने खड़े हैं, इनको भी मैं जरा ढंग से देखूं। कि हैरान होके देख रहा है वो कि अरे इनको क्या हो गया, ये भी युद्ध के लिए खड़े हो गए। उसको समझाने की बजाय, क्योंकि एक इतनी सारे मतलब इतने सारे रिश्तेदार, उसके सगे संबंधी, उसके सखा, वो सब उसी के रंग में रंगे, इंस्टेड ऑफ कि उसको समझाते कि भाई तू गलत कर रहा है, तो उनकी बुद्धि को भी क्या हो गया। तो देखिए, संगत की रंगत जो है वो हमेशा चढ़ती है। सो इसलिए हमेशा भगवान ने ये उपदेश दिया कि अपनी जो संगत है उसको भी अच्छा रखिए। अच्छी संगत, अगर संगत अच्छी होगी तो आप भी, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो मेंटालिटी है वो निखरेगी। और अगर आपके ऐसे दोस्त को त्याग देना ही अच्छा है, ऐसे रिश्तेदार को, ऐसी संगत को, ऐसे मित्र को त्याग देना ही अच्छा है जो आपका हित ना करके आपके साथ उसी कंपटीशन में खड़ा हो जाए, आपके साथ दे, या आपका कंपटीशन करे, या फिर आपको सही रास्ता ना दिखा सके, है ना। मित्र ऐसा रखिए जो आपका मित्र ना ऐसा होता है जिससे आप हर चीज़ शेयर करते हो, जो आपके हर चीज़ में शेयरिंग में होता है ना। तो वो ऐसा होना चाहिए जो समझदार हो और धर्म अधर्म समझता हो, न्याय अन्याय समझता हो। आपका कोई भी गलत कदम उठाने से पहले वो आपको समझाए कि भाई
हाँ, ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, वो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक सके, ना कि खुद भी आपका साथ दे के उसी में कूद जाए और उससे भी बड़ा अधर्मी हो जाए। फिर दोस्त रखने का फ़ायदा ही क्या, मित्र रखने का फ़ायदा ही क्या, ऐसे सगे संबंधियों का फ़ायदा ही क्या जो आपकी हेल्प ना कर सकें, जब आपकी मति सीधी नहीं है या आपके काम सीधे नहीं है तो आपको वो सीधा करने के लिए हेल्प ना कर सके, वैसे मित्र को रख के फ़ायदा ही क्या है। तो ऐसी संगत चुनिए, जो ऐसा मित्र चुनिए, ऐसे रिश्तेदार अपने इर्द गिर्द रखिए जो अपने अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति बिल्कुल अडिग हों कि भाई हम लोग दूसरे को देख के अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, बल्कि उनको देख के जो गलत रास्ते पर है वो भी सही रास्ते पर आ जाए। ऐसी संगत रखने से आपको सही रास्ते पे चलने की बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हम लोग तो गलतियों का पुतला है, गलतियां तो हम करते ही हैं, लेकिन हमें कोई मोटिवेट करने वाला भी होना चाहिए, हमें संभालने वाला कोई होना चाहिए साथ में, पर वो वैसा होना चाहिए जिसमें वो क्षमता हो, जिसमें वो जो एक अच्छी सोल हो, है ना। मैं एक ही वर्ड में ये बोलूँगी कि ऐसी संगत रखिए जिससे आपकी रंगत निखरे, ना कि आपकी रंगत उन्हीं की रंगत में डल के और आपकी भी रंगत खराब हो जाए, है ना। तो ऐसा अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों के साथ अपना संगत रखिए जो पॉजिटिव हों, है ना, जिनकी वाइब्स पॉजिटिव हों, जो अच्छे कर्म करने वाले हों और जो सही रास्ता दिखाने वाले हों, ना कि आप रास्ता भटक रहे हों तो आपको और उकसाएं कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया, है ना, और अहंकारी हों, ऐसे नहीं। तो आज का यही मैसेज है व्यूअर्स कि अगर आपकी लाइफ में कोई आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं या ऐसे रिश्तेदार हैं या ऐसी आपकी कोई मित्र हैं, तो उनको आप लोग जज करिए, आप देखिए कि आपकी संगत किस तरफ जा रही है, आप कौन से रास्ते पे हैं, और स्मार्टली अपनी संगत चुनिए। अदरवाइज बेटर अलोन देन अ बैड कंपनी, है ना। तो इससे आपकी ग्रोथ होती है। आप हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव लोगों का साथ रखिए और उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपकी ऑरा क्लीन रहती है, पॉजिटिव रहती है और नेगेटिविटी से आप अपने आप को दूर रखिए। यही आज का मैसेज है। कल फिर नए किसी मैसेज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।